बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो हकीकी अकायद और तख्लीकी अकायद जो सिलसिला है हमारा, उसके मौजू के ऊपर है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी सिफ़ात का और कुछ ऐसे अकायद का, तख्लीकी अकायद का, मन घड़त और ख़ुद साख्ता अकायद का जो ज़िक्र आपके सामने करेंगे कि जिनका अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की ज़ात में से नफ़ी करना लाज़िम है। जैसे कि कुछ खसूसियात, कुछ अकायद और कुछ चीज़ों का अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की उसमें ज़ात में उन सिफ़ात का इकरार करना लाज़मी है। जैसे कि अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम जितने आइमा हैं उनका अल्लाह ताला की तरफ से इमाम मुकर्रर किया जाना बज़ुबान नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अइम्मा तहार जो है बावसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इल्म लदुनी के वारिस और मालिक थे। अइम्मा तहार बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत की तशरीह और तौज़ी उनके ज़िम्मा थी। शरीयत की मुहाफ़ज़त, अहकामात, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, इन सब चीज़ों की हिफाजत अपने दौर का इमाम जो है यानी वो ये फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इमाम जो है अपने दौर का हादी होता है, यानी लोगों को हिदायत के रास्ता की तरफ रहनुमाई फरमाता है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अकायद ऐसे हैं कि जो ग़ुलूव करने वालों ने, शेखी और मफबूज़ा अकायद के हामिल अफराद ने, खुसूसन शेख अहमद हसाई कि जो शेखियत के सरगुना और सरबराह हैं, यानी जो शीयत में फैली और शिया अकायद जो कुछ थे उनको कुछ बनाकर रख दिया जी। ऐसे अकायद की जो शुरुआत हैं, ऐसे अकायद की जो गो के इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में मफवूज़ा फ़िरका जो है, यानी ये तफ़वीज़ का कायल फ़िरका था। जिस तरह कि हमें रवायात में मिलता है इमाम ने शदीद मज़म्मतें की, इमाम ने नफ़रीन की इनके ऊपर, इमाम ने इज़हार बुरात किया, लेकिन इसको जो दवाम बख्शा वो फ़लसफ़ा के घोड़े पर बैठ के शेख अहमद हसाई और इनके हम ख्यालों ने बख्शा। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अकायद, तख्लीकी अकायद, उनका ज़िक्र आपके सामने खुसूसन नौजवानों के सामने पेश करेंगे ताकि नौजवान इस चीज़ से बाखबर हों, वो अकायद की तरतीब देने में दोबारा से रिसर्च करें और एक असर नौ जायज़ा लें अपने अकायद का कि जो उनको 99.9% पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में खुसूसन मिंबर से सुनने को मिलते हैं कि जिनका सिरे से ही मकतब से या तालीमात मकतब से कोई वास्ता ही नहीं। शिया, ख़ासकर आज के दौर के शिया, ये कमाल हैं। यानी एक तरफ इमाम भी जो है वो गैर मासूम तस्लीम करने को तैयार नहीं, किसी गैर मासूम को। इमाम इनको मासूम चाहिए, इमाम मनसूस मिनल्लाह चाहिए, यानी अल्लाह की तरफ से जो मुंतखब हैं और मासूम हो। लेकिन दूसरी तरफ अकायद और तालीमात जो हैं वो इनको नजस गालियों से चाहिए। ये देखें कैसा तज़ाद है। और ऐसे तज़ादात से हमारा जो किरदार है बींगा शिया अक्सरियत का, वो भरा पड़ा है। यानी इमाम हमें मासूम चाहिए, लेकिन इमाम से मुंसलिक जो तालीमात हैं, अकायद हैं, वो हमें गालियों से चाहिए, नजस गालियों से चाहिए कि जो मखलूक को खालिक के बराबर ले आते हैं। यानी हमें कुरान और नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला, इनके मुस्तनद जो अहकामात हैं, नज़रियात हैं, अकायद हैं, हमें अकायद वहाँ से नहीं चाहिए। हमें इमाम की सीरत, इमाम की तालीमात, इमाम की तरबियत वहाँ से नहीं चाहिए। हम इसको ढूँढते हैं जंतरियों में, हम इसको ढूँढते हैं 16 मौज़ों वाली एक किताबों में, किताबचों में। यानी इमाम की सीरत को, इमाम की खसूसियात को, फ़ज़ाइल और शरफ़ व करामात को हम इमाम की मुस्तनद सीरत से, जो ख़ुद इमाम की ज़ुबानी बयान हुई है, वहाँ से नहीं लेंगे। हम इमाम के फ़ज़ाइल व कमालात जनाब ढूँढने के लिए लकड़हारे का सहारा लेंगे कि शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जनाब, गरीब हो गया, वो गरीब था बहुत ज़्यादा, मरने के किनारे आ गया। इसी तरह जनाब उसको फिर एक दिन मौला कायनात की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होता है। उसको इस शर्त पे और इस कंडीशन के ऊपर अमीर कर दिया जाता है कि वो हर शब जुमा जनाब मिठाई बांटेगा, शरीनी बांटेगा। उसको कोई अहकाम शरीयत पर अमल करने की इमाम तलकीन नहीं फरमाते, कुरान व अहले बैत के रास्ते पर चलने की तलकीन नहीं करते। तलकीन की जाती है तो क्या कि वो जनाब हर जुमेरात को शरीनी बांटेगा। अब ये इमाम की सीरत से बात टैली होती है, मैच करती है, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करें। इसी तरह
फ़ी ज़माना आप देख लें, आप किसी भी किताबों वाली दुकान से या कुतुब सेल करने वाले अफराद से रब्ता करें और देखें कि ये जो जंतरियाँ हैं इनकी सेल ज़्यादा है या नहजुल बलागा की सेल ज़्यादा है। आप देखें कि जनाब 16 मौज़म वाले किताबचों की सेल ज़्यादा है या सहीफ़ा कामला की सेल ज़्यादा है। तज़ादात से भरपूर हमारा जो किरदार है, यानी हम जिस हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सैयदुल शुहदा के नाम पर मजलिस ज़ाब बर्पा करते हैं, मुजाल है कि अक्सरियती मजालिस में उसी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का मकसद और क़याम वाज़िया किया जाए। यानी मकसद का जो मजलिस का जो उन्वान था, जो मकसद था, जो सैयद सज्जाद ने अलैहिस्सलाम ने आज़ादारी का एक सिलसिला शुरू किया था, जो ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम पर मजालिस का और ज़िक्र का सिलसिला जनाब सैयदा सानी सलामुल्लाह अलैहा ने शुरू किया था, उसका मकसद क्या था? वो मकसद आज आपको कितनी मजालिस में नज़र आता है? तो ये तज़ादात का एक सिलसिला है, ना रुकने वाला सिलसिला, जो दिन ब दिन दवाम बख्श रहा है। आज कामयाब वो है कि जो लाखों में फ़ीस लेता है। आज कामयाब वो है कि जिसके पल्ले कोई इल्मी बात हो ना हो, हाँ, लोगों के जज्बात से खेलना उसको बहुत अच्छी तरह आता हो। आज कामयाब वो है कि जनाब जिसकी डायरी में आने वाले पूरे साल की वो मजालिस से वो डायरी भरी हुई हो। आज कामयाब वो नहीं है जो आपको कुरान व अहले बैत के करीब ले आए। आज कामयाब वो नहीं है कि जो आपको इल्म व अमल के करीब ले आए। आज कामयाब वो है कि जो खूब आपसे पहले उछल उछल के नारे लगवाए और फिर जनाब आपको खूब मन घड़त ही क्यों ना हो, खुद से घड़े हुए मसाइब भी क्यों ना हो, लेकिन आपको खूब रुलाए। चूँकि मजलिस की कामयाबी का आजकल जो मेयार है वो यही है कि पहले जनाब नारा हैदरी ज़ोर ज़ोर से लगें। बेशक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नारे जो हैं या उनका नाम या उनका ज़िक्र खैर, लेकिन मकसद अली के बग़ैर, मकसद हुसैन क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम के बग़ैर ना नारों की कोई वो समझ में आती है अहमियत और ना ही मसाइब की आती है। यानी सिर्फ़ आपने अपनी ज़ात के लिए कि मैं चूँकि चंद आंसू बहा के सारे गुनाह बख्शवा लूँगा और जन्नत कन्फर्म जिस तरह आपको बताया जाता है, बस। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत पर रोना इसलिए था ताकि वजह मज़लूमियत सामने आए, ताकि वो स्टैंड सामने आए कि जो सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने इतना जो है एक्सट्रीम पे जाके स्टैंड लिया, वो क्या चीज़ थी जो हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार का सबब बनी और फिर इमाम अपने इनकार पर कायम रहे। तो ये सारी चीज़ें खैर इब्तिदाइया लंबा हो रहा है, अब चलते हैं। सबसे पहले जिस सिफ्त का ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमने बाब लिया है, ये मरहूम किबला सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती साहब की किताब जनाब शिया कायद का मफूज़ा और शेखिया और सूफिया से एक तकाबुल इस किताब में पेश किया गया है। नहायत लाजवाब और इल्मी किताब है, इसको लाजमी पढ़ें। इसका हम बाकायदा तारफ़ भी पेश कर चुके हैं। इसमें इन्होंने एक मुख्तसर बाब बांधा है इसी उन्वान से कि उन सिफ़ात का ज़िक्र जो आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की ज़ात से जिनकी नफ़ी करना लाजम है। उनमें जो पहली वो उन्होंने ये लिखी है, उसमें यह है कि आइम्मा की नौ का जुदागाना होना। आइम्मा अलैहिस्सलाम से जिन सिफ़ात की नफ़ी लाजम है, इनमें से ये सिफ़त यानी आइम्मा की नौ का जुदागाना होना है। यानी ये कहना कि आइम्मा तहार नौ बशर या नौ इंसानी के अफराद नहीं है, यह अकीदा भी इल्ल अरबा के फ़लसफ़ा की पैदावार है। और ये इल्ल अरबा का जो फ़लसफ़ा है, शेख अहमद रसाई की जो इख्तिरा है, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि इस फ़लसफ़े के मुताबिक पहले खुदा के अंदर से यानी लम यलिद वलम यूलद के अंदर से आइम्मा का नूर इस तरह से निकला जिस तरह सूरज में से सूरज की शुआएँ निकलती हैं। ये एक फ़लसफ़ियों का एक वो है कि जिस तरह सूरज अपनी जगह कायम व दायम है, उसमें से शुआएँ फूटती हैं, ऐसे ही इन्होंने तशबीह दी आइम्मा तहार को, यानी ज़ात खुदा को, ज़ात बारी ताला को सूरज से तशबीह दी और आइम्मा तहार को उसकी किरणों से तशबीह दी। अच्छा जी, खुदा के नज़दीक सिर्फ़ बशर और इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात हैं। हत्ता के फ़रिश्ते और तमाम मखलूक़ात जो हैं वो इंसान से उनकी अफज़लियत इंसान पर साबित नहीं होती। यानी बशर और इंसान से अफजल मखलूक अल्लाह ताला ने कोई पैदा ही नहीं की। और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नोहे बशर और नोहे इंसानी के अफजल तरीन, अशरफ तरीन और अकमल तरीन अफराद हैं। लिहाजा किसी को भी मफ़ूकुल बशर कहना इसे खुदा के मानने या इसे खुदाई कामों का मुब्दा करार देने के लिए है। और ये सब शैतान की कारगुजारी है, क्योंकि इसलिए कि इसने ख़ुद आदम अलैहिस्सलाम को बशर होने की वजह से ना नबी माना, ना हादी माना, ना खलीफा माना और हसद और बुग़्ज़ का शिकार हो गया। और ना ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की अक्सरियत से किसी को बशर होने की बिना पर इसने नबी
मानने दिया, यानी लोगों को आगे चल के आपको बताएंगे कि लोगों के जहन में ये खबीस, ये लईन वसवसा यही डालता था कि ये तो तुम जैसा चलता फिरता, खाता पीता, सोता जागता बशर है, ये खुदाई नुमाइंदा कैसे हो गया, ये तो तुम जैसा है, सिर्फ तुमसे थोड़ा सा इल्म में ज़्यादा होगा। इस तरह की बातें और इस तरह के वसवसों में इसने हमेशा हर दौर के नबी की उम्मत को डाला। अच्छा जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इब्लीस ने खुदा के हुक्म से आदम को बशर होने की बिना पर ही सजदा ना किया था और ये कहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक बशर को सजदा करूँ कि जिसको तूने खनखनाते हुए और सने हुए गारे से बनाया है। गोया इब्लीस ने आदम को बशर होने की बिना पर नबी व हादी नहीं माना और फिर इसने ये ऐलान कर दिया कि मैं इसकी सारी औलाद को बहकाऊँगा और सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। चुनाचे इसने आदम की औलाद की अक्सरियत के दिल में यही वसवसा डाला कि बशर नबी नहीं हो सकता। इसने ना खुद बशर को अपना हादी और नबी माना और ना आदम की औलाद की अक्सरियत को इसी बुनियाद पर अपना हादी और नबी मानने दिया, जैसा कि सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है कि और लोगों के पास जब भी कोई हादी आया तो इनको और किसी चीज़ ने इस पर ईमान लाने से नहीं रोका सिवाय इस बात के कि वो कहने लगे कि क्या अल्लाह ने बशर को रसूल बनाकर भेज दिया। इस सूरह बनी इसराइल की जो है आयत नंबर 11। यानी अब आप देख लेंगे ख़ुद कुरान बयान फरमा रहा है कि लोगों को हिदायत से दूर कर देने वाली जो एक चीज़ थी वो ये थी कि लोग तजस्सुस में पड़ जाते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारे साथ उठने बैठने खाने पीने वाला, हमारी सोसाइटी, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में रहने वाला, हमारी तरह ही मतलब खाने पीने सोने जागने वाला, औलाद रखने वाला, ये अल्लाह का ख़ास नुमाइंदा कैसे हो सकता है। अल्लाह का ख़ास नुमाइंदा होगा तो वो भी कुछ खसूसियात का हामिल होगा। और फिर मौज़ात की डिमांड करते थे और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उन मौज़ात का भी जिक्र है। कुछ जगहों पे मौज़ात दिखाए गए, कुछ जगहों पे कहा गया कि मतलब कि साबका उम्मतों को भी मौज़ा दिखाया, तुम्हें भी दिखाया, तुम्हारे ईमान में। और फिर ये क्या कहते थे, बदबख्त जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी, फिर ये उन मौज़ात को जादू से तशबीह दे देते थे, ये तो जादूगर है, ये नबी तो नहीं है। तो खैर इस तरह की ये चीज़ें बहरहाल। अच्छा और जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए, इनके दिल में ये वसवसा डाल दिया कि वो बशर नहीं थे और ना वो इंसान भी नहीं थे, बल्कि इनकी नो जुदागाना नो थी। यानी जो लोग इस वसवसे का शिकार ना हुए और उन्होंने मतलब ईमान फिर भी अंबिया पर ले आए, तो उनके दिल में इस लाइन ने फिर एक नया वसवसा डाला कि ये बशर नहीं है, ये आए उसमें है लेकिन ये हैं बशर नहीं है। यानी अंबिया को मानने वालों और ना मानने वालों, अंबिया पर ईमान लाने वालों और ना लाने वालों में ये बात मुश्तरक हो गई कि बशर नबी नहीं हो सकता। ये अब आप देख लें कि जो अंबिया को चाहने वाले मानने वाले हैं, आज भी आप मतलब वो देख लें कि उनकी अक्सरियत ये है कि वो कहते हैं कि जी अंबिया जो हैं वो बशर नहीं होते। ये लोग आइमा अलैहिस्सलाम को जुदागाना नो करार देकर, यानी इन्हें बशरियत और इंसानियत बशरियत से खारिज करके इनको एक अलग जुदागाना नो करार देते हैं। हालांकि ये इनकी तौहीन के ज़िम्रे में भी आ जाता है, क्योंकि फ़िल हकीकत अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल्लाह के कानून के मुताबिक इंसान से अफजल व अशरफ और कोई मखलूक है ही नहीं है, और ये बशर ही थे। अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ही थे कि जिनको नूरी मखलूक यानी फ़रिश्तों ने सजदा किया। इससे भी बशरियत की अफजलियत जो है वो साबित होती है। अंबिया और रसूल को और आइमा तहार को बशर और इंसान ना मानना शिया अकीदा नहीं है, क्योंकि खुदा ने सारे अंबिया कुरान ने तमाम आइमा ने और खुदा ने अंबिया ने कुरान ने और तमाम आइमा ने और तमाम बुज़ुर्ग शिया उलमा ने यही कहा है कि सारे हादी ख्वाह नबी और रसूल बनाकर भेजे गए हों या इमाम बनाकर भेजे गए हों, सब के सब बशर थे, मर्द थे। हाँ, ये सब के सब हादियान खल्क जो हैं अपने अपने ज़माना में सारे जहाँ के लोगों से अशरफ और अफजल थे, और दर्जा बदर्जा इनकी फजीलत साबित है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शिया अकीदा के मुताबिक इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं अफजलुल बशर हैं, और उनके बाद इमाम हसन मुश्तबा अपने ज़माने में, फिर सैयदुल शुहदा, फिर इस तरह करते करते इमाम आखिर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तक ये सिलसिला आता है। इसके बाद जनाब दूसरा जो अकीदा है, दूसरी जो सिफ़त है जिसकी आइमा तहार की ज़ात से नफ़ी लाज़म है, ये अकीदा तफ़वीज़ है। यानी ये कहना कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, इनके नूर को खल्क़ किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम अमूर तमाम खुदाई इन्हीं हज़रात के सुपुर्द कर दी। अब लोगों को रिज़्क़ देना, लोगों ने कब आना है दुनिया में, कब जाना है, शिफा बीमारी के मामलात, औलाद के, यानी ये तमाम जो है तफ़वीज़ हो गए, सौंप दिए किनको,
आइमा तहार अलैहिस्सलाम को। इस अकीदे की जो वजूद है, जैसा कि मैंने इब्तदाइया में बताया कि ये जो नज़रिया है ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही पैदा हो चुका और राइज हो चुका था, और आइमा अलैहिस्सलाम ने जगह जगह मफूज़ा पर लानत भेजी है और इन्हें मुशरिक करार दिया है। अच्छा जी, लेकिन शेख अहमद ईसाई ने 13वीं सदी हिजरी के शुरू में अकीदा तफवीज़ को अपने जदीद खुद साख्ता और मन गढ़ंत फ़लसफ़ा के ज़रिए मुस्तदल किया और फ़लसफ़ा के ज़रिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इल्लल अरबा करार दिया, और इस तरह अपने पैरोकारों में इस अकीदा को पुख्ता किया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ही खालिक हैं, वही राज़िक हैं, वही ज़िंदा करने वाले हैं, अल्लाह उनका राज़िक है, अल्लाह उनका खालिक है, और आगे तमाम बनी नौ इंसान के खल्क़ व रज़्क़ के जो मामलात हैं वो आइमा तहार अलैहिस्सलाम के हाथ में है माज़अल्लाह। जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जगह जगह, यानी अगर एक आप ख़ुलासा पूरे कुरान का पेश करें इस अकीदा के उन्वान से, तो आप देखिए कि आप सूरह मुबारक बकरा पढ़ लें, आप किसी भी सूरत में, अक्सर जगहों पे सूरह अराफ में, मुख्तलिफ़ सूरतों में राज़िक होना, खल्क़ करना, हुक्मरानी, ये सारे मामलात अल्लाह ताला ने अपने से मंसूब किए रखे हमेशा। यानी कुरान मजीद का जो पहला सफ़ा है और उसकी पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द है उस परवरदिगार की कि जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। यानी आप किसी भी आलिम का कुरान का तर्जुमा देख लें कि रब्बुल आलमीन पालने वाला लिखा होगा, यानी रिज़्क़ देने वाला, हर तरह से उनको नवाजने वाला। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं कहा गया कि अल्लाह ताला एहसनुल खालिकीन है, कहीं वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। अब ये जो जमा का सहीगा आया है इसकी तफसीर अब वीडियो का टाइम नहीं है, इंशाल्लाह किसी और उसमें आपको बताएंगे कि इससे भी जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि जी कुछ खालिकीन हैं जिनमें से अल्लाह एहसन अपने आप को कह रहा है, कुछ राज़िकीन हैं जिनमें से खैरुल राज़िकीन अपने आप को कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी आइमा तहार अलैहिस्सलाम से मंसूब तफासिर मौजूद हैं आयात की। यानी कुरान मजीद के सिरे ही आप फिर नहजुल बलागा का पहला ही खुतबा पढ़ लें जहाँ पे तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ जनाब आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत का बयान मौला कायनात ने फरमाया, जिसमें मौला ने साफ फरमाया कि उसने इस कायनात को, जनाब आदम को, तमाम मखलूक़ात को बग़ैर किसी की मदद, बग़ैर किसी की मशावरत और बग़ैर किसी आइडिया से मदद लिए बग़ैर, यानी अपनी ज़ुबान में आपको समझा रहा हूँ, उसने अपनी कुदरत हिकमत से ये दुनिया को खलक किया, जनाब आदम को, तमाम मखलूक़ात को खलक किया। और फिर आइमा तहार हों या अंबिया मुरसलीन हों अलैहिमुस्सलाम, उनका इबादत करना, उनका अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होना, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जनाब यहया अलैहिस्सलाम का बुढ़ापे में, बुज़ुर्गी में अल्लाह ताला से औलाद तलब करना, ये सारी चीज़ें, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां का काबा शरीफ को किबला बनाने की आरज़ू करना अल्लाह ताला के हुज़ूर, ये सारी चीज़ें मुतवज्जो करती हैं कि इन हस्तियों ने कभी ये दावा नहीं किया, बल्कि जब मांगा अल्लाह ही से मांगा। तो ये अकीदा जो है तफवीज़, इसके बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक तफसीली ख़त भी मौजूद है जिसमें आपने इज़हार बुरात किया, और इस तरह के अकायद रखने वालों के ख़िलाफ़ जो बबांगे दोहल ऐलान, मैंने अक्सर अपनी वीडियो में मैं कहता हूँ कि आइमा तहार की आप सीरतें पढ़ें, आपको मजूसी, मुशरिक, इनके बारे में भी इतने सख्त अल्फाज नहीं मिलेंगे जितने आइमा को रब कहने वाले, मानने वाले, इनको खालिक राज़िक मानने वालों के लिए आइमा तहार के आपको अल्फाज मिलेंगे। अच्छा जी, बस हर शिया पर लाजम है कि ये जान ले कि खुदा ने ये अमूराना बिल इस्तक़लाल आइमा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किए हैं और ना बिला इस्तक़लाल। और ये बात अच्छी तरह से जान ले कि जो मजालिस अज़ा में हमारे मेम्बरों पर जो वाइज़ और मुकर्रर इन अमूर की आइमा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत देता है वो शेखी मुबल्लिग है, ना कि शीई मुबल्लिग है। यानी शेखियत का नुमाइंदा है, शीयत का वो नुमाइंदा नहीं है, चूँकि शीयत में ये तालीमात नहीं मिलती हमें। अगर आइमा तहार से कोई एक सही सनद से भी ये चीज़ साबित हो जाए तो हमें क्या जनाब मुखालफत करने की वो है, यानी उलमा बुज़ुर्ग को क्या ज़रूरत है। लेकिन आइमा तहार की किसी मुस्नद रवायत से आपको इस तरह, बल्कि इसकी मजम्मत में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नहजुल बलागा ले लें, सहीफ़ा कामला की दुआएँ ले लें, अल तौहीद किताब की कुछ रवायात हैं वो ले लें, यानी जो मुस्तनद चीज़ें आइमा की हम तक पहुँची हैं, हमेशा इस चीज़ की मजम्मत ही हम तक पहुँची है। लेकिन फ़ज़ाइल, चूँकि शीयत का म्यार और चीज़ है और फ़ज़ाइल का कारोबार और चीज़ है। शीयत का म्यार अगर आपके सामने पेश किया जाए तो हाल हमारे चैनल जैसा होगा जी, मजालिस का भी, यानी गिने चुने लोग जैसे हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जैसे हमारी वीडियोस के व्यूज़ गिने चुने हैं जी, इसी तरह मजालिस में गिने चुने लोग आएंगे, गिने चुने लोग जो है मजलिस को सुनेंगे, उस वाइज़ को, उस मुकर्रर को सुनेंगे। और यही हाल रहा है उलमा बुजुर्गान, उलमा हक़ का।
जो तौहीद बयान करते रहे, ये खुद मौसूफ जिनकी हम किताब पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत, आप देख लें कितने के लोग इनके नाम से वाकफ़ हैं, कितने के लोग इनकी बात करते हैं। तो जो हमारे चैनल का हाल है वही फिर उस मजलिस का भी हाल होगा। लेकिन ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से अजर चाहिए, ना व्यूज़ की सूरत में, ना सब्सक्राइबर्स की सूरत में। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर चाहिए बावसीला व बासदका मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसी तरह जो उलमाए हक़ हैं उन्होंने कभी इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखा कि 2 लोग सुन रहे हैं, 2000 लोग सुन रहे हैं। वो कहते हैं बात कौन जे, अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमा रहे, हमारी दुनिया आखिरत के मामलात सफल हो जाएंगे। अच्छा जी वो शेखी मुबल्लिग है ना कि शीई मुबल्लिग है, क्योंकि अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम ने क़ीदा तफ़वीज़ रखने वाले को और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खालिक, राज़िक और मुहय्यी और मुमीत यानी ज़िंदगी और मौत देने वाला और मुदब्बर कायनात और सारे जहाँ का निज़ाम चलाने वाला समझने वालों को काफिर और मुशरिक करार दिया है। लिहाजा हर शिया पर लाजम है कि वो मजालिस आज़ा जिन्हें वो असूल सवाब के लिए बर्पा करते हैं, शिरक के प्रचार का ज़रिया ना बनने दें, और अगर कोई शिरकिया मवाद पर मुबनी मजालिस हैं तो फिर उनका बाइकाट करें, उस पढ़ने वाले का भी और पढ़ाने वाले का भी। तीसरे नंबर पे आइमा अलैहिस्सलाम का मुतलकन आलमुल गैब होना। ये अकीदा भी जो है, इसके बाबत हमारी एक वीडियो मौजूद है अलग से भी, सिर्फ इसी मौजू पे अगर आप देखना चाहें तो आप जनाब बिल्कुल उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ़ कुरान वाले बैत के मजबूत दलाइल के साथ ये साबित किया है कि जो कुल्ली तौर पे आलमुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है, बल्कि आलमुल गैब यानी ख़ुद से गैब जानने वाला या रखने वाला वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आगे जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी ज़िक्र है कि अल्लाह ही आलमुल गैब है, गैब जानता है, अपने बंदों यानी नबियों और बंदों में से जिसे जितना चाहता है वो अता फरमा देता है। यही अकीदा कुरान व अहले बैत से साबित है। यही अकीदा सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम, जैसे नहजुल बलागा में एक शख्स ने एतराज़ किया जब मौला कायनात कुछ ख़बरें बयान कर रहे थे आने वाले ज़माने की, तो उसने कहा अच्छा जी अब आप गैब भी बताएँगे। मुफ्ती जाफ़र साहब के तर्जुमा में ये मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा उर्दू में। तो मौला कायनात ने फरमाया कि ये गैब नहीं है, ये वो ख़बरें हैं जो हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँची और हम आगे बता रहे हैं। और इसी तरह नस्ल दर नस्ल हर इमाम जाने वाले इमाम से इन चीज़ों को, इन ख़बरों को पाता था। इसीलिए ये सोचना कि वो कुल्ली तौर पर मुतलकन जो हैं अम्मा तहार जो हैं आलमुल गैब हैं, यानी ख़ुद से ये उनकी ज़ाती सिफ़त है कि उनको हर चीज़ का इल्म है, उनसे कोई चीज़ ऐसा नहीं है। अब ये यहाँ पे एक रवायत इन्होंने नकल फरमाई है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका दो जहाँ को बज़रिया वही इतना इल्म दिया कि किसी और को नहीं दिया। अब दिया कितना और मिला कितना, ये एक बशर की सोच से बाहर की चीज़ है। अंदाज़े ही नहीं हम लगा सकते कि सरकार को अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा जी। ये इसके ऊपर अपनी आलमाना या मुफक्कराना को कोशिश भी नहीं कर सकता, को परिंदा पर नहीं मार सकता, इतना नवाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इल्म शहर इल्म नबी के दरवाज़े तक यानी मौला कायनात तक पहुँचाया। और मौला अली फरमाते हैं कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म इसी तरह से भरा है जिस तरह परिंदा अपने बच्चों को दाना भरता है। और एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के वो अल्फाज के मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। यानी जो कुछ पैगम्बर अकरम को अल्लाह ने नवाजा इल्म से, मौला कायनात को वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इल्म पहुँचा और फिर वो इल्म जनाब सफ़र करता करता आइम्मा तहार तक पहुँचा। ये है वो इल्म। इल्म गैब भी इसमें आ जाता है, यानी गैबी ख़बरें भी आ जाती हैं, माजी की कुछ चीज़ों का तज़किरा आ जाता है और हाल की चीज़ों का। ये वो एक सिलसिला है, ख़ूबसूरत सिलसिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता फ़रमाया उसकी हदें हम मुकर्रर नहीं कर सकते। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले इल्म या आले नबी को मिलने वाले इल्म के मुतालिक जनाब अपने इल्म के पर मारता फिरे। ये औकात नहीं है, ये इंसान के बस से बाहर है। लेकिन आलमुल गैब यानी ख़ुद से गैब से मुतला होना और ख़ुद से गैब का इल्म रखना, ये सिफ़त ज़ाती है रब्बुल आलमीन की। अब आप समझ गए हैं कि ये अकीदा एक बिल्कुल सीधा सीधा अकीदा है, स्ट्रेट अवे अकीदा है। लेकिन शेखियों ने और कुछ मफूज़ा ने इसके ऊपर भी शबखून मारा और जनाब अवाम के कायद को गुमराह करने के लिए ये घड़ लिया कि जनाब इनको कुल खलक होते साथ ही कुल्ली तौर पे जनाब वो सौंप दिया गया, नवाज दिया गया और ये आलमुल गैब हो गए और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ की कि हमारी एक अलग से वीडियो मौजूद है, उसके ऊपर आप गुफ्तगू समात फरमा सकते हैं, इल्मी मुबासा। चौथी जो चीज़ है अम्मा अलैहिस्सलाम का हर जगह हाज़िर नाज़िर होना।
ये वो सिफ्त है जिसकी आइमा अलैहिस्सलाम की ज़ात से नफ़ी लाजम है। वो इनके हर जगह हाज़िर व नाज़िर होने की सिफ्त है। शिया जान लें कि खुदा के सिवा कोई भी शय, कोई भी चीज़, कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो जिस्म ना रखती हो, और हर वो चीज़ जो जिस्म रखती है वो जगह घेरती है। लिहाजा एक ज़माना में एक मकान में जिस्म रखने वाली चीज़ जो है वो हर वक्त एक ही लम्हे, हर मकान, हर ज़मान में हाज़िर व नाज़िर नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है वो जिस्म मतलब नहीं है, जिस्म वो नहीं रखता। वो ऐसा सुनने वाला है कि वो सुनने के लिए कानों का मोहताज नहीं है। वो ऐसा देखने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वो देखने के लिए हमारी तरह आँखों का मोहताज नहीं है। इसी तरह वो हर जगह हाज़िर व नाज़िर है बग़ैर जिस्म रखे। लेकिन जो चीज़ जिस्म रखती है ये एक कुलिया है, अदल है कि वो चीज़ मखसूस जगहों के अलावा बाकी किसी जगहों पर मौजूद नहीं हो सकती। ये अकीदा भी शेख अहमद रसाई की सोच की पैदावार है, और उसी ने इसको तरवीज दी कि, और मिसाल ये दी कि क्योंकि सूरज तो फिर भी अपनी जगह पर होता है लेकिन शुआएँ हर जगह फैली हुई होती हैं, बस असल हाज़िर व नाज़िर तो शुआएँ हैं। यानी इस फ़लसफ़ा के मुताबिक, शेख अहमद रसाई के फ़लसफ़ा के मुताबिक, चूँकि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर खुदा के अंदर से इस तरह निकला जिस तरह सूरज में से सूरज की शुआएँ निकलती हैं, बस इसी फ़लसफ़ा की रूह से हाज़िर और नाज़िर भी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं असली तौर पर। जी, ये अकीदा है। पाँचवां जो है मौज़े का फ़ेल नबी और इमाम होना, इसकी यानी ज़ाती उनका फ़ेल होना, इसकी नफ़ी भी आइमा तहार की ज़ातों में से मतलब इस सिफ़्त की नफ़ी भी लाज़म है। मौज़ा फ़ेल खुदा होता है। आइमा तहार का या अम्बिया अलैहिस्सलाम का फ़ेल ज़ाती नहीं होता। यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर, उनकी इस्तदा पर या उनकी नीयत पे अल्लाह ताला उनके हाथों ये मौज़ात ज़ाहिर करता है। इसके ऊपर भी अलग से हमारी एक वीडियो मौजूद है, ये उसकी तरफ आप रजू कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में भी किबला ने यही लिखा है कि ये भी जो तोहफ़ा है, ये जो नौजवानों के ज़हन में घड़ा इस बंदे ने यानी शेख अहमद रसाई ने, इसके लिए इंशाअल्लाह किबला की किताब है शेख अहमद रसाई मुसलमानान पाकिस्तान की अदालत में, उसके दर्स आपकी खिदमत में इक़्तिबासात पेश हम करेंगे, जिससे आपको ये बात समझ आएगी कि बिगाड़ शुरू कहाँ से हुआ हमारे अक़ाइद में, हमारे सीधे सीधे तौहीद पर मुबनी अक़ाइद में ये शब खून मारा किसने। छठी चीज़, फ़रिश्तों की हरकत और सकूत और बदस्त, फ़रिश्तों की हरकत और सकून बदस्त आइमा अहले बैत होने का अक़ीदा। ये सिफ़्त भी जो है आइमा तहार की ज़ात से इसकी नफ़ी जो है वो लाज़म है, और ये भी मज़हब शेखिया और कुछ सूफिया के फ़लसफ़े का इख्तरा है। आठवां मसला, मसला इस्तिमदाद यानी मदद का मसला। अब वही बात कि वलायत तकवीनी के तहत जनाबी हस्तियों को बराह रास्त भी पुकारा जा सकता है, इनसे बराह रास्त भी रिज़्क़, शिफा, औलाद मांगी जा सकती है। इस चैप्टर का इब्तिदा जो है वो इन्होंने किबला ने किया कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की उस आयत से कि तुम नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह पर किसी पर ज़्यादती करने के लिए एक दूसरे की मदद हरगिज़ ना किया करो। बस नेकी के कामों में हर कोई मदद तलब कर सकता है, हर किसी से मदद तलब की जा सकती है, लेकिन खुदा ने इस आयत में जिन कामों के लिए मदद तलब की जा सकती है वो भी बता दिया, और जिन कामों में नहीं वो भी बता दिया। लिहाजा मदद तलब करने के सिलसिला में देखने वाली बात यह है कि मदद किसी काम के लिए तलब की जा रही है, किससे तलब की जा रही है, और क्या समझ कर तलब की जा रही है। यानी बात वही आ जाती है कि जब आप कहते हैं कि जनाब इनसे मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, यानी उस लम्हे, उस सोच और उस नज़रिए के तहत खुदा न खास्ता माज़अल्लाह आपने इनको अल्लाह के बराबर ला खड़ा किया कि इनसे मांग लिया, उससे मांग लिया, एक ही चीज़ है? नहीं, एक ही चीज़ नहीं है। बाउनवान वसीला और उनकी शफात के हसूल ये भी मदद है। यानी अल्लाह ताला अगर हम इन हस्तियों से बराह रास्त में मुखातब होकर कहते हैं कि या अली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली या सैयदतुल निसा, या इमाम हसन, या सैयदुल शुदा, आप अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक हैं। आप हस्तियाँ वो हैं कि अल्लाह ताला आपके उठे हुए दुआ के हाथ जो हैं वो रद्द नहीं करता, आपकी बात रद्द नहीं करता। आप अल्लाह के हुज़ूर हमारी शिफ़ात कीजिए, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए, हमें रिज़्क़, माल, औलाद या जो भी जिसके लिए भी आपने तवस्सुल किया है वो आप बयान करें, इसमें कोई शिरक वाली बात नहीं। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं, आप फ़लसफ़ों के घोड़ों पर बैठ के जनाब उसमें मैदान में घोड़े दौड़ाएंगे कि नहीं जनाब, चूँकि ऐसा था, चूँकि जनाब ईसा मुर्दा ख़ुद ज़िंदा कर लेते थे, चूँकि फ़लाँ ये हो गया, ये वलायत तकवीनी इनको मिल गई, चूँकि आसिफ बिन बरखिया एक लम्हे में तख्त ले आया, उसके पास इल्म का एक हिस्सा था, मौला कायनात के पास 10 हिस्से थे, ये खुद ही यानी जिसकी आपको बेस भी कोई ना मिले। यानी मौला कायनात ने कब ये कहा
कि आसिफ बिन बरकिया के पास एक इल्म का हिस्सा था, मेरे पास 10 हैं, तो लिहाजा वो अगर तख्त ला सकता है तो अब से जनाब सारे अमूर मेरे से मांगो, मेरे से तलब करो, मेरे से मदद मांगो। नहीं, मौला कायनात ने क्या कहा कि जब सवाल करो, और किससे कहा? इमाम मासूम से, जिनसे गलती का कोई शायबा तक नहीं, कि जब सवाल करो अल्लाह से करो, देना ना देना उसके बस की बात है, बस उसी के इख्तियार में है। और हमने क्या कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से और उनकी ज़िंदगी से परेशानी दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की नहीं है, माज़अल्लाह जनाब गाजी बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है। नहीं यकीन आता, या काशिफुल कर्ब अन वजह हुसैन वाली दुआ का तर्जुमा पढ़ लें। हमने ये किया। खैर, ये बात यकीन के साथ जान लेनी चाहिए कि मफूज़ा के नज़दीक खुदा ने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खलक किया और उसके बाद तमाम अमूर उनको सौंप दिए। चूँकि शेख अहमद ईसाई ने अक़ीदत तफ़वीज़ को मुस्तदिल करने के लिए ही इल्ल अरबा का मन घड़त फ़लसफ़ा ईजाद किया, लिहाजा वो इस्तिमदाद के बारे में शरह ज़ियारत में वाज़ेह अल्फाज में लिखता है, यानी कोई चीज़ अपने सदर व बका के लिए खुदा से इमदाद हासिल नहीं कर सकती, लेकिन इस इल्लत फ़ाइली, इल्लत मादी और इल्लत गाई आइमा अलैहिस्सलाम ही होते हैं। जिस तरह कोई चीज़ अपने वजूद या बका के लिए आग के फेल से चिराग की शुआओं के ज़रिए मदद हासिल नहीं कर सकती, लेकिन चिराग के ज़हरी शोले के ज़रिए, इसी तरह आइमा की मिसाल है। यानी इस बंदे ने वो बाब ही बंद कर दिया अल्लाह से मांगने वाला, कि अल्लाह ताला मतलब कि अल्लाह ताला की मिसाल चिराग और उसमें जलने वाले लो की मिसाल आइमा तहार हैं। तो आपने जो जनाब वो लेना है वो लो से लेना। इस तरह के मन घड़त और अजीब व गरीब। इसी तरह गाली और नसैरी आइमा अलैहिस्सलाम में हलूल के कायलीन और आइमा को खुदा मानने वाले दूसरे फ़िरके अलल ख़ुसूस हज़रत अली को खुदा मानने वाले जब या अली मदद बराह रास्त कहेंगे तो ये क्या समझा जा सकता है कि वो वसीला और शफात के तौर पे मौला अली को बुला रहे हैं, क्योंकि इनके नज़दीक तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। और या अली मदद सलाम के बाद, यानी अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, और अमूमी तौर पर ये तो फैलाया भी इसी ग्रुप की तरफ से, यानी नुसैरी और आगा खानी ग्रुप की तरफ से फैलाया गया है। चूँकि वो इनको खुदा या खुदा के नज़दीक वाली कोई हस्ती समझते हैं, इसलिए वो उनसे बराह रास्त मदद के तालिब हैं। हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि अगर कोई वसीला और शफ़ात की निस्बत से या अली मदद कहता है तो जायज़ है, ये ऐन तशय्यो है, ऐन तशय्ई है। और अगर इन्हें खुदा समझ कर कहता है या ये समझ कर कहता है कि इनको ये काम सुपुर्द कर दिए गए हैं और यही अब देते हैं, यही हर तरह की मदद करते हैं, इस पे कादर हैं, तो ये शिरक है। लेकिन वसीला और शफ़ात का मामला या तमाम खुदाई का काम आइमा को सुपुर्द कर दिए जाने का मामला तो आइमा के बारे में है, अकेले जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में तो नहीं है। और इब्तदाई तौर के मफवूज़ा भी अकेले हज़रत अली को तमाम कामों की सुपुर्दगी का अकीदा नहीं रखते थे, तो फिर सिर्फ या अली मदद ही क्यों? यानी ये सोचने वाली बात है। किबला ने इस जुमले में, इस पैराग्राफ में इस तरफ इशारा किया है कि आप ये सोचिए तो सही कि फिर हर इमाम के दौर में उन्हीं के नाम से मदद का ये अकीदा अगर ये जायज़ होता और आइमा इसकी तस्दीक और तरवीज करते, तो फिर मौला अली के बाद या हसन मदद, फिर या हुसैन मदद, या ज़ैनुल आबिदीन मदद, या इमाम बाकर अलैहिस्सलाम मदद, इमाम जाफ़र सादक मदद, और ये करता करता यानी उस उन्वान से मदद जिस उन्वान से या अली मदद, यानी बराह रास्त, कोई वसीला नहीं, कोई शफात नहीं, कोई इल्तिजा के उसमें नहीं कि अल्लाह के आगे हमारे लिए इल्तिजा कीजिए, बराह रास्त। यानी अल्लाह ने अब इनको ये अमूर दे दिए हैं, नेकी के कामों में तावन जायज़ है, हम नेक चीज़ खैर तलब कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट इनसे भी कर सकते हैं। अब इसकी कोई एक सिंगल मिसाल अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में हमें मिल जाती, यानी तस्दीक मिल जाती कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौला कायनात से लेके इमाम आखिरुज़्ज़मान तक किसी इमाम ने भी इसको सुनकर इस पे चले खामोशी ही इख्तियार कर ली होती, तो हमारे पास एक वजह होती, एक सबूत होता कि देखें जी इन्होंने ममानत नहीं फरमाई, वो खामोश हो गए। लेकिन इसके बरक्स दुआए कुमैल बार बार कहा जाता है, दुआए कुमैल देख लें, नहजुल बलागा देख लें, सैफ़ा कामला की दुआएं। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुद इमाम मासूम है, लेकिन शियान अली में सबसे टॉप पर वो हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अली के पैरोकार जो हैं, अली के पोते से बढ़कर कोई हो सकते हैं। तो क्यों सैफ़ा कामला की किसी दुआ में हमें ये जुमला मिलता नहीं? क्यों किसी इमाम की सीरत में हमें ये चीज़ कहीं नहीं मिलती? वसीला और शिफात से हटके आप इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि एक खुदा के होते जो कादिर और तवाना है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जो इन हस्तियों का भी खालिक है, राज़िक है, मालिक है, इन हस्तियों को भी ज़िंदगी और मौत उसी ने दी है और देता है तमाम मखलूक, उसके होते हुए ये अकीदा इमा तहार किस तरह से पनपने देते? तौहीद का ग्रोह है, हिज़्ब तौहीद है आइमा तहार अलैहिस्सलाम।
तो ये चीज़ें, अब इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा किबला ने एक बाब बांधा है जो कि वीडियो को मज़ीद ये 7 से 8 सफ़ों के ऊपर है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जो है फिर इसके आगे उन्होंने वसीले का असली मतलब और वसीला और वास्ता के मायने की तहकीक और वास्ता से क्या मुराद है, और इसके ऊपर जनाब मौला कायनात का खुतबा नंबर 108 का एक इक़्तिबास पेश किया है किबला ने कि अल्लाह की तरफ से वसीला ढूंढने वालों के लिए बेहतरीन वसीला। अब ये मौला कायनात फरमा रहे हैं, ये मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती के अपने अल्फाज या अली रूहानी के अपने अल्फाज नहीं हैं, ये मौला कायनात के अल्फाज हैं कि अल्लाह की तरफ से वसीला ढूंढने वालों के लिए बेहतरीन वसीला अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना है, इसकी राह में जहाद करना है। वो इस्लाम की सरबुलंद चोटी है यानी जहाद, और कलमा तौहीद के वो फितरत की आवाज़ है। ये वसीले मौला बता रहे हैं, पहला अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुज़श्ता तमाम अंबिया पर ईमान लाना, दूसरा वसीला, तीसरा मौला अली ने वसीला बताया जहाद करना, चौथा कलमा तौहीद कि वो फितरत की आवाज़ है, पाँचवा नमाज की पाबंदी कि वो ऐन दीन है, छठा ज़कात अदा करना, सातवां माह रमज़ान के रोज़े रखना कि वो ज़ाब की सुपर हैं, और खाना काबा का हज और उम्रा बजा लाना, या आठवां कि वो फ़िक्र को दूर करते हैं और गुनाहों को धोते हैं और अजीज़ों से हसन सलूक करना, नौवां कि वो माल की फरावानी और उम्र की दराजी का सबब है, मख्फी तौर पर खैरात करना, दसवां कि वो गुनाहों का कफ़ारा है और खुल्लम खुला खैरात करना कि वज़िल्लत और रसवाई के मौक़ों से बचाता है, अल्लाह के ज़िक्र में बढ़ते चलना, ये 11वां इसलिए कि वो बेहतरीन ज़िक्र है और इस चीज़ के ख्वाहिशमंद बनो जिसका अल्लाह ने परहेज़गारों से वादा किया है, इसलिए कि इसका वादा सब वादों से ज़्यादा सच्चा है। सीरत नबवी की पैरवी करो है लोगों, ये मौला अली फरमा रहे हैं कि वो बेहतरीन सीरत है और इनकी सुन्नत पर चलो कि वो सबसे तरीक़ों से बढ़कर हदायत करने वाली है, और कुरान का इल्म हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है और इसमें गौर व फिक्र करो कि ये दिलों की बहार है, इसके नूर से शिफा हासिल करो कि सीनों के अंदर छुपी हुई बीमारियों के लिए शिफा है, और इसकी खूबी के साथ तलावत करो कि इसके वाक़यात सब वाक़यात से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और वो आलम जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता इस सरगर्दा जाहल की मानिंद है जो जहालत की सरमस्तियों से होश में नहीं आता, बल्कि इस पर अल्लाह की हुज्जत ज़्यादा है और हसरत और अफसोस इसके लिए लाजुम और ज़रूरी है, और अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा काबिल मुलम्मत है। 13 वसीले इस खुतबे में, 13 या 14 वसीले मौला कायनात ने बयान फरमाए हैं। अगर ये नहजुल बलागा मौला अली का कलाम है, यकीनन है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर ये नहजुल बलागा मौला कायनात का कलाम है, इसको जनाब सर पे मामा सजाए सूफ़ी किस्म के अमामा पोश यानी सब जो हैं मुत्तफ़िक हैं अगर कि ये मौला कायनात का कलाम है, तो इन 14 वसीलों और वास्तों में मुझे बराए रास्त या इल्म मदद कोई माई का लाल साबित कर दे, मैं जनाब अपने उससे बाज आ जाऊंगा और मैं मान जाऊंगा कि जनाब इनको पुकार लिया, अल्लाह को पुकार लिया, एक ही बात है। चूँकि मौला अली ने इस लफ्ज़ को वसीला और वास्ता करार दिया है, वसीला और वास्ता की बात हो रही है, अभी बराए रास्त मांगने की भी बात नहीं हो रही। तो कहने का मकसद है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल कमालात और उनकी इस्लाम के लिए, उनकी तौहीद के लिए कुर्बानियाँ इतनी हैं कि ये अकीदा है हमारा और आइमा से साबित शुदा, यानी अल्लाहुम्मा बहक़्क़े मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तवस्सुल इख्तियार किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत के मुताबिक कि अल्लाह के हज़ूर मेरी सिफारिश कीजिए, ये उनसे साबित शुदा चीज़ है। इससे बढ़ के एड़ी चोटी का आप जोर लगा लें, आप लोगों के जज्बात तो वो कर सकते हैं एक्सप्लॉइट, आप उनसे खेल तो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात में इससे बढ़ के आप वो चीज़ साबित नहीं कर सकते। अब इस चूँकि काफ़ी लेंथी हो रही है, इंशाल्लाह इस सिलसिले की अगली वीडियो में हम इसका इख्तिताम करेंगे, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, और उसके बाद उन सिफ़ात का इकरार जो लाज़म है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में, उनके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू फरमाएँगे। अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत से मुतमस्सक रखे और उनकी तालीमात रूहानिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन।